जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन में है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। 3, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में 1 निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, तब खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक था। अर्जुन को हमेशा दूसरों से शिकायत रहती थी कि लोग उसे ठीक से नहीं समझते। वह दिन रात इसी उलझन में रहता था कि आखिर लोग उसे क्यों नहीं समझते। एक दिन बहुत परेशान होकर वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया। पंडित जी उस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और लोग उनकी सलाह मानते थे। अर्जुन ने पंडित जी से कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। लोग मेरे विचारों को नजरअंदाज करते हैं और मैं हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है इससे तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत समझदार और दयालु था, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था